यन्मायावशवर्ति विश्वमखिलं ब्रह्मादिदेवासुरा यत्सत्त्वादरिशैव भाति सकलं रज्जो यथा हि भ्रमः यत्पादप्लवमेवि भवां बोधितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेषकारणपरं रामाख्यमीशं हरिम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतये अस्तन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः अहनित्यथजैन शासनरता कर्मेतु मे कर्मेति मीमांसका सोऽयं नो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः। दिने दिने नमं नमामि नन्दसंभवम् 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 नमामि नन्दसंभवम् भजामि नन्दसंभवम् दिने दिने नमं नमामि नन्दसंभवम्। जयति ते अधिका जन्मना व्रज श्रयतीन्दिरा शस्यदत्रिः जयति सततमाद्यं राधिका कृष्णयुग्मं व्रतसुकृतनिदानं यस्य हयति मूलम् विरलसुजनगम्यं सच्चिदानन्दरूपं व्रजवलयविहारं नित्यवृन्दावनस्थम् गिरामहो देवी दृढगेणीमागमविदो हरेः पत्नीं पद्मां हरे सहचरीमद्रितनयां तुरीया क्वापि त्वं निखिलपरमोदगीतचरिते महामाये विश्वं भ्रमयसि सत्परमब्रह्ममहिषी। भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाशान्तस्थमीश्वरम् वागर्थामिव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगते पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। याशीषं सुकृतिनां भवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवेषु लज्जा तां त्वां नतास्मि परिपालय देवी विश्वम्। आज अखिल ब्रह्मांड एवं अखिल सृष्टि के कल्याणार्थ है हमारा विषय समस्त कल्याणों की निधान एवं जगत की आदि कारण परमपिता परमेश्वर वृंदावन बिहारी रसिक शिरोमणि ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण एवं पूर्णेश्वरी अखिल ब्रह्मांड की आदि कारण परात्पर शक्ति परमानंद दानी परम प्रकाशक सकला सिद्ध प्रदात्री
कृष्ण भगवान की आह्लादनी शक्ति, रास रासेश्वरी, विश्वभान लली, मंगलमयी सत्ता, परमाराध्या माँ, आद्या शक्ति, शिष्ट स्वरूपा, समस्त शिष्ट जिनके कृपा कटाक्ष से उद्भव, स्थित एवं संहार को प्राप्त होता है, एवं समस्त सृष्टि जिनकी कृपा कटाक्ष से जीवंत अवस्था प्राप्त करके प्राणमय एवं सुशोभित होते हुए हमेशा कल्याण को प्राप्त करता है, उन परमाराध्या माँ राधे सहित राधा माधव चिंतन के रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जो भी मुझसे इस प्रस्तुतिकरण में त्रुटियां हों, प्रभु से क्षमा प्रार्थी हूँ, माँ से क्षमा प्रार्थी हूँ, और आप लोगों से भी निवेदन है उसे बाल त्रुटि मानकर उसे क्षमा प्रदान करते हुए उसे ग्रहण करें और आत्म कल्याण के साथ पूरी सृष्टि में मंगल प्रदान करें। आज का विषय है राधा माधव चिंतन। वासना रहित आकर्षण ही प्रेम है। जिस प्रेम में वासना का पूर्ण रूप से अभाव हो, वासना लेश मात्र न हो, और जीव जिसमें बध जाता हो, प्रभु से जुड़ जाता हो, प्रभु की कृपा प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता हो, और आकर्षण ही आकर्षण जिसमें जुड़ा हुआ हो, प्रभु के प्रति, माँ राधे के प्रति, भगवान कृष्ण के प्रति, भगवान श्री राम के प्रति, माँ जगदीश्वरी लक्ष्मी स्वरूपा माँ सीता के प्रति, भक्ति स्वरूपा माँ सीता के प्रति, ऐसा प्रेम इसमें आकर्षण ही आकर्षण है, उसे हम प्रेम की संज्ञा शास्त्रों के माध्यम से प्रदान करते हैं। इसीलिए लिखा गया है प्रेम जगत का सार, है प्रेम जगत का सार, और कुछ सार नहीं है, है प्रेम जगत का सार, और कुछ सार नहीं है। प्रेम के बंधन में बढ़कर परमात्मा श्री कृष्ण, पूर्णेश्वरी माँ राधे भक्तों के हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं, और साक्षात प्रभु भी गोप और गोपियों तथा माँ राधे और भगवान कृष्ण की असीम कृपा को प्राप्त करते हैं। सारे जीव जितनी भी चराचर सृष्टि है, सब में प्रेम ही एक ऐसा बंधन है जो एक दूसरे को जोड़ने का काम करता है। प्रेम से बढ़कर कोई बंधन नहीं है, और इसी सच्चे प्रेम को प्रभु की भक्ति कहते हैं। प्रभु भक्ति और हमारे संतजन, मुनिगण तथा पुराण पुरुषोत्तम भगवान भी इस
इसे प्रेमा भक्ति के रूप में निरूपित करते हैं। भक्ति और मुक्ति में विशेष अंतर है। भक्ति में सेवा भाव पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ होता है, अर्थात भक्ति में नित्यशः सेवा भाव होता रहता है और सेवा होती रहती है। सेवा भाव उसमें पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ है। किंतु मुक्ति में सेवा भाव का अभाव होता है, वहाँ सिर्फ प्राप्ति ही प्राप्ति है। इसीलिए भक्ति की महिमा मुक्ति से अधिक मानी गई है। भक्ति और मुक्ति में निस्वार्थ समर्पण भक्ति में और प्रेम की पराकाष्ठा होती है। उसी प्रकार मुक्ति में कुछ भी देना नहीं, बल्कि प्राप्ति ही प्राप्ति और सब कुछ प्राप्त होने की अवस्था होती है। अतएव प्रेम मुक्ति से भी बढ़कर होती है, क्योंकि जहाँ प्रेम है वहाँ भक्ति और मुक्ति दोनों ही उसके कारण स्वमेव आ जाते हैं और जीव सदा सर्वदा के लिए जगत जननी एवं जगत पिता का बन जाता है। इसीलिए माँ राधा रानी का निस्वार्थ एवं सच्चा प्रेम भगवान श्री कृष्ण के प्रति आज भी सूर्य के प्रकाश के तरह प्रकाशमान है। इस प्रकार के प्रेम का उदाहरण न आज तक हुआ और न होगा। यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण भी सभी से अधिक माँ राधे से प्रेम करते हैं और माँ राधा जो आद्या शक्ति एवं भगवान श्री कृष्ण की प्राण प्रिया रूपा हैं, प्राण रूपा भी हैं, माँ राधे का ही हरनिश चिंतन करते रहते हैं। वैसे तो माँ राधा और श्री कृष्ण की स्थिति वैसे ही है जैसे आत्मा और परमात्मा दोनों एक दूसरे से उसी प्रकार एकात्म अवस्था में हैं जैसे शरीर और जीवात्मा। माँ राधा और श्री कृष्ण दोनों एक हैं और शरीर भेद से अलग दृष्टिगोचर होते हैं। यदि भगवान श्री कृष्ण को जानना है तो माँ राधे को बिना जाने उन्हें न तो जाना जा सकता है और न तो उनकी प्राप्ति ही संभव है। सृष्टि में जो कुछ है, चाहे वह प्रत्यक्ष है अथवा अप्रत्यक्ष, वह सब माँ राधामय है, क्योंकि माँ राधा आद्या शक्ति हैं एवं मूल प्रकृति हैं। परस्पर ब्रह्म श्री कृष्ण और माँ राधा के बीच जो आकर्षण है वही प्रेम है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं आकर्षण ही प्रेम है। राधा माधव चिंतन ही सर्वश्रेष्ठ चिंतन है। आइए कृपा वर्षणी माँ राधे एवं कृपा वर्षा करने वाले भगवान श्री कृष्ण की एवं उनकी परम धाम वृंदावन एवं बरसाने की वंदना करके जीवन को पवित्र बनावें एवं उनकी कृपा दृष्टि प्राप्ति के अधिकारी बने। प्रेम प्रेम सबको कहे, प्रेम न जाने को, आठों याम भीगे रहे, प्रेम कहावे सो। प्रेम का उदाहरण रामचरितमानस में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने महाराज दशरथ का प्रभु श्री राम के प्रति अनुपमेय
उदाहरण प्रस्तुत किया है। गोस्वामी जी लिखते हैं, बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जिन राम पद, बिछुरत दीन दयाल तृणमियो प्रियतन परिहरो। प्रेम ही भक्ति है, प्रेम ही मुक्ति है और प्रेम ही भुक्ति है। प्रेम ही जीवन का आधार है, प्रेम ही परमात्मा से जोड़ने का आधार है और वह ऐसा पवित्र बंधन है जो प्रेमा भक्ति को जन्म देता है। इस प्रेम की डोरी में बंधकर परमात्मा जीव के पास खींचकर चले आते हैं। उस प्रेम की महिमा के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण में वेद व्यास जी लिखते हैं, सकल भुवन में दे निर्धनास्ते धन्या, सकल भुवन में दे निर्धनास्ते धन्या, प्रविशति हृदयेषां श्रीहरिर्भक्तिरेका, प्रविशति हृदयेषां श्रीहरिर्भक्तिरेका। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय, हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय, प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्ध, प्रविशति हृदि तेषां भक्तिसूत्रोपनद्ध। इसका हिंदी रूपांतर, हिंदी अनुवाद। भगवान भक्ति के में कितने आसानी से बधते हैं, इसके संदर्भ में वेद व्यास जी लिखते हैं कि सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या, इस सारे संसार में निर्धन से निर्धन लोग भी धन्य हैं। प्रविशति हृदयेषां श्रीहरिर्भक्ति रेखा, जिनके हृदय में एक भगवान की भक्ति ही सिर्फ वास कर जाए, वे निर्धन से निर्धन व्यक्ति यदि हैं तो भी वे धन्य हैं, उनका जीवन धन्य है, वे संसार में धन्य हैं। हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय, हरिरपि भगवान श्री कृष्ण भी, भगवान श्री कृष्ण निज लोकम गोलोक, जो उनका नित्य वास है, गोलोक जहाँ पे भगवान वास करते हैं, उसको सर्वथा तो विहाय, पूरी तरह से हमेशा हमेशा छोड़कर, प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्ध, भक्ति की डोरी में बंधकर उस जीव के हृदय में आकर हमेशा हमेशा वास करते रहते हैं। वास करने के लिए भगवान चले जाते हैं और वास कर जाते हैं। ये भक्ति की महिमा है। इसी प्रेम को ही नवधा भक्ति के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण एवं रामचरितमानस में लिखा गया। हिरण्यकशिप से प्रहलाद जी उस भक्ति के बारे में कहते हैं। जब वो हिरण्यकशिप उनका पिता उनसे पूछता है, तुम किसका नाम जपता है, तुम किसकी भक्ति करता है, भक्ति क्या है, तो दैत्य वंश में पैदा होने वाले भगवान के परम भक्त प्रहलाद जी उस समय हिरण्यकशिप से कहते हैं कि भक्ति के महिमा का प्रतिपादन उनके माध्यम से जो किया गया है उसे श्रवण करें आप। श्रवणम कीर्तनम विष्णुर स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम
सौख्यमात्मे निवेदनम् इति पुंसार्पितो विष्णुर्भक्तिश्चिन्नो लक्षणा क्रियन्ते भगवत्तद्वा तन्मयेधीतमुत्तमम्। प्रहलाद जी ने कहा कि भगवान की 9 प्रकार की भक्ति है। उन परमपिता परमेश्वर की उसी भक्ति में मैं अपने को डुबोते हुए उन्हीं की भक्ति का रसास्वादन करता हूँ, उसी का पान करता हूँ और उसी के अनुकूल आचरण करता हूँ। इसलिए हे पिताजी, उस भक्ति को मानकर अपने जीवन को सफल बनावें। किंतु असुरत्व के बोझ से दबा हुआ और पूर्व शाप के कारण भगवान को उसे अपनी परम गति को उसे नरसिंहावतार लेकर उसका वध करके उसे प्रदान किया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, भगवान के नाम का, रूप का, लीला का, धाम का श्रवण करना, भगवान की वंदन करना, दास भाव से उनकी सेवा करना, सख्य भाव से, सखा भाव से उनसे उनकी सेवा करना, आत्मनिवेदन, भगवान से अपना समर्पण करना, निवेदन करना, उनसे अपनी प्रार्थना करना, स्तवन करना, उन्हें अपना भावार्पण करना, उनको पूर्ण समर्पण करना, ये आत्मनिवेदन के अंतर्गत आते हैं। स्मरणम पाद सेवनम, भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, श्रवण करना, कीर्तन करना, भगवान विष्णु की स्मरणम, उनका स्मरण करना, पाद सेवनम, उनके चरण कमलों की सेवा करना, अर्चनम, उनका अर्चन करना, अर्थात उनको पुष्पाद इत्यादि के माध्यम से उन्हें उनकी प्रार्थना, वंदना एवं उन्हें प्रेम पूर्वक पत्र पुष्पादि जो भी हमारे साथ हों उन्हें समर्पण करते हुए उनकी पूजा करना, उसे अर्चन कहते हैं। वंदन करना, उनको अपना उनके गुणों का नित्य से गान करना, दास्य भाव से उनकी सेवा करना, सख्य भाव से उनको सेवा करना, आत्मनिवेदन, पूर्ण समर्पण करना। इति पुंसार्पितो विष्णु, ये उन पुरुषों के द्वारा, श्रेष्ठ लोगों के द्वारा भगवान को जो अर्पित किया गया, ये भक्ति के 9 लक्षण हैं। क्रियन्ते भगवत्तद्वा, ये भगवत भक्तों के द्वारा किए जाते हैं। तन्मयेधीतमुत्तमम्, इसी को मैंने धारण किया है। इस तरह से प्रहलाद ने हिरण्यकश्यप से कहा। इस तरह से इसी को भगवान श्री राम ने माता सबरी को उनके वनगमन के प्रसंग में नवधा भक्ति को प्रदान किया, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में प्रतिपादित किया है। आइए भगवान के परम धाम जो वृंदावन धाम है, जहाँ प्रभु का नित्यवास है, माँ राशेश्वरी जगतजननी कृपा वर्षणी माँ राधे का जहाँ नित्यवास है, उस धाम की और भगवान कृष्ण की माँ राधे सहित वंदना करें, जो भगवान की पूर्ण भक्ति को और पूर्ण रूप से
जोड़ने में हमारा पूर्ण रूप से योगदान प्रदान करती है, उसे भगवान को अर्पण करें। जय श्री राधे कृष्ण। श्री राधे कृष्णाभ्याम नमः। श्री राधे कृष्णाभ्याम नमः। ओम नमः परमात्मने। मथुरा धाम जाने को जी चाहता है, 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 वृंदावन धाम जाने को जी चाहता है, वृंदावन धाम जाने को जी चाहता है, कृष्ण कृष्ण गाने को जी चाहता है, कृष्ण कृष्ण गाने को जी चाहता है, बरसाने धाम जाने को जी चाहता है, बरसाने धाम जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, निधि बन जाने को जी चाहता है, निधि बन जाने को जी चाहता है, निधि बन देखने को जी चाहता है, निधि बन देखने को जी चाहता है, यमुना तट जाने को जी चाहता है, यमुना तट जाने को जी चाहता है, यमुना माँ दर्शन को जी चाहता है, यमुना माँ दर्शन को जी चाहता है, यमुना जी नहाने को जी चाहता है, यमुना जी नहाने को जी चाहता है, यमुना माँ पूजन को जी चाहता है, यमुना माँ पूजन को जी चाहता है, श्री राधे कृष्ण दर्शन को जी चाहता है, श्री राधे कृष्ण दर्शन को जी चाहता है, श्री राधे कृष्ण बंधन को जी चाहता है, श्री राधे कृष्ण बंधन को जी चाहता है, युगल चरण पूजन को जी चाहता है, युगल चरण पूजन को जी चाहता है, युगल चरण सेवा को जी चाहता है, युगल चरण सेवा को जी चाहता है, युगल चरण पूजन को जी चाहता है, जीवन में जो भी अपूर्ण रहा है, जीवन में जो भी अपूर्ण रहा है, उसे पूर्ण करने को जी चाहता है, उसे पूर्ण करने को जी चाहता है, जुगल चरण सेवा से बढ़कर न कुछ भी, जुगल चरण सेवा से बढ़कर न कुछ भी, उसे प्राप्त करने को जी चाहता है, उसे प्राप्त करने को जी चाहता है, सब कुछ ही निसार है इस जगत में, सब कुछ ही निसार है इस जगत में, सब कुछ ही नश्वर है इस जगत में, सब कुछ ही नश्वर है इस जगत में,
सब कुछ ही तेरी लीला जगत में, सब कुछ ही तेरी लीला जगत में, सब कुछ ही में तुम हो जगत में, सब कुछ ही में तुम हो जगत में। अज्ञान का पर्दा छाया जगत में, अज्ञान का पर्दा छाया जगत में, इसीलिए सब हैं भ्रमित इस जगत में, इसीलिए सब हैं भ्रमित इस जगत में। हटा दो इस अज्ञान की पर्दे को अब, हटा दो इस अज्ञान के पर्दे को अब, दिखा दो दरस तरसती आँखों को अब, हटा दो इस अज्ञान के पर्दे को अब, दिखा दो दरस तरसती आँखों को अब। तेरी साधना तेरी आराधना ही, तेरी साधना तेरी आराधना ही, सारे ज्ञान का मूल है, ज्ञान है ही, सारे ज्ञान का मूल है, ज्ञान है ही। कृपा दृष्टि फेरो मेरी मातु राधे, कृपा दृष्टि फेरो मेरी मातु राधे, हटा दो मिलन की सारी मातु बाधे, हटा दो मिलन की सारी मातु बाधे बाधे। श्री कृष्ण संग दर्शन दो मातु राधा, श्री कृष्ण संग दर्शन दो मातु राधा, जीवन को सफल बना दो मातु राधा, जीवन को सफल बना दो मातु राधा। याचना यही प्रार्थना मातु राधा, याचना यही प्रार्थना मातु राधा, अंक बास सदा सदा दो मातु राधा, अंक बास सदा दो मातु राधा। श्री कृष्ण संग तेरा दर्शन पाऊं राधा, श्री कृष्ण संग तेरा दर्शन पाऊं राधा, इसी से मिटेगी सारी मातु बाधा, इसी से मिटेगी सारी मातु बाधा। इसीलिए कहा गया है, जपो नाम राधा मिटे सारी बाधा, जपो नाम राधा मिटे सारी बाधा, जपो नाम कृष्णा मिटे सारी तृष्णा, जपो नाम कृष्णा मिटे सारी तृष्णा। जुगल सरकार की छवि का सदा दर्शन पाऊं, जुगल सरकार की छवि का सदा दर्शन पाऊं, कृपा ऐसी करो जननी सदा दर्शन पाऊं, कृपा ऐसी करो जननी सदा दर्शन पाऊं। तेरा हूँ जननी माते, तेरा बना रहूं माते, तेरा हूँ जननी माते, तेरा बना रहूं माते, जुगल सरकार के दर्शन से कभी दूर ना रहूं माते, जुगल सरकार के दर्शन से कभी दूर ना रहूं माते। अंतर मन में बसो माते, अंतर मन में बसो माते, अंतर मन पवित्र करो माते, अंतर मन में बसो माते, अंतर मन पवित्र करो माते। जन्म जन्म जन्मांतर, जन्म जन्म जन्मांतर तक अपना बना लो माते, जन्म जन्म जन्मांतर तक अपना बना लो माते। श्री राधे कृष्ण
श्री राधे कृष्ण सदा रसना जपे माते। श्री राधे कृष्ण सदा रसना जपे माते। इसी में जीवन की सर्वोपलब्धि है मेरी माते। इसी में जीवन की सर्वोपलब्धि है मेरी माते। इसीलिए हमें जीवन में भगवान कृष्ण का, माँ राधे का नाम जप चलते उठते बैठते सोते हर समय जपने से हमें माँ राधे और भगवान कृष्ण की कृपा दृष्टि अवश्य में मिल जाती है। इसी हेतु लिखा गया, कृष्णे रता कृष्ण मनुस्मरन्ति रात्रौ च कृष्णं पुनरुत्थिताये ते भिन्न देहा प्रविशन्ति कृष्णं हविर्यथा मंत्रहुतं हुतासम्। कृष्णे रता कृष्ण मनुस्मरन्ति, जो भगवान कृष्ण में रत हैं, जो उन्हीं में लीन हैं और उनका नृत्य से स्मरण करते रहते हैं। कृष्णे रता कृष्ण मनुस्मरन्ति रात्रौ च कृष्णं पुनरुत्थिताये, सोते समय जो भगवान कृष्ण का, माँ राधे का नाम लेकर उनको एक बार ध्यान करके जो सो जाते हैं, और उठते समय भी जो भगवान कृष्ण, माँ राधे का नाम लेकर के बिस्तर से उठने का काम करते हैं। ते भिन्न देहा प्रविशन्ति कृष्णम, वे इस शरीर को छूट जाने के बाद अर्थात मरण अवस्था को प्राप्त होने के बाद ते भिन्न देहा प्रविशन्ति कृष्णम, भगवान कृष्ण में ही विलय कर जाते हैं, अर्थात भगवान कृष्ण की सायुज्य मुक्ति, माँ राधे की सायुज्य मुक्ति उन्हें प्राप्त होती है। ते भिन्न देहा प्रविशन्ति कृष्णम हविर्यथा मंत्रहुतं हुतासम्, जिस प्रकार से मंत्र के द्वारा अभिमंत्रित करके यज्ञ में आहुति हवन के माध्यम से दी जाती है, हवन की जाती है आहुतियों के माध्यम से, और वह उस जिसके निमित्त आहुति दी जाती है उन्हें प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण और माँ राधे की अहर निश्चिंतन और ध्यान करने से मनुष्य उन्हें अवश्य में प्राप्त कर लेता है। इन्हीं शब्दों के साथ माँ राधे, जगत पिता पूर्णेश्वर भगवान कृष्ण, पूर्णेश्वरी माँ राधे, पूर्ण काम भगवान कृष्ण, पूर्ण कामा माँ राधे, पूर्ण काम भगवान श्री कृष्ण अखिल ब्रह्मांड का कल्याण करते हुए समस्त सृष्टि में मंगलमय अवस्था प्रदान करें, तथा मेरी भी अपने श्री चरण कमलों में अविचलन पानी एवं अमल भक्ति भगवान कृष्ण माँ राधे प्रदान करें, और अपने वरद हस्त का सुखद स्पर्श प्रदान करते हुए कल्याण करें, और अखिल सृष्टि में मंगल ही मंगल प्रदान करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्। जय माँ राधे, जय भगवान श्री कृष्ण।